अब बारी है पश्चिम बंगाल की। ये 8वां राज्य है जिसमें राज तिलक का हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए लगभग 68 से ज्यादा सीटें 7000 से ज्यादा किलोमीटर तय करते हुए रोजाना 3 से 4 लोकसभा सीटों पर पहुंचते हुए हमारा कारवां पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस बार की लड़ाई बताई जा रही है टीएमसी वर्सेस बीजेपी, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, वाम दल हो, इन दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। पिछली बार 22 सीटें आई थी टीएमसी की, इस बार 18 और पिछली बार ये 18 सीटें बीजेपी की। इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। उन्हें लगता है कि 42 सीटों पर यहां पर हम अपने टैली को बहुत आगे बढ़ा देंगे। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार जंग लड़ रही हैं। आज हमने अपने कारवां की शुरुआत की आसनसोल से। बहुत दिलचस्प सीट है, मिनी इंडिया बोला जाता है। आसनसोल से इस बार 2022 के उपचुनाव जीतने के बाद टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और सामने कौन है? एसएस अहलूवालिया बीजेपी के टिकट पर पिछली बार दुर्गापुर से जीते थे। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा के सामने वो खड़े हुए हैं आसनसोल में। हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट आसनसोल की, और फिर लिए चलेंगे औद्योगिक शहर दुर्गापुर में जहां स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। वहां पर जनता क्या कह रही है, आइए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल में राज तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। अब हम पहुंच गए हैं बिहार से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी आसनसोल में। पश्चिम को बंगाल को समझना है, 2 लाइन में समझिए। 1977 से लेकर 2011 तक वाम दलों का ये गढ़ रहा। 2 चैप्टर्स है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किताब में। दूसरा अध्याय खुला 2011 से। ममता बनर्जी का टीएमसी का दबदबा है, पिछले 13 सालों से है। तो 34 साल जो है वो वाम दलों के, बना ममता बनर्जी के 13 साल। लेकिन चर्चा आज आसनसोल की होगी कि पश्चिम बंगाल में हमारी शुरुआत हो रही है आसनसोल से। मिनी इंडिया ऐसे कहा जाता है क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। 2 बार से बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो जीत रहे थे, वो अब टीएमसी में चले गए। उन्होंने डोला सेन, मुनमुन सेन को यहाँ हराया था। लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू आ गए हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर, और एसएस अहलूवालिया बीजेपी के उम्मीदवार है। जनता क्या सोच रही है इन चुनावों को लेकर, आइए चलते हैं उनसे बात करें। तो आप लोग चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं? उत्सुक है हम लोग चुनाव को लेके, और बहुत मन में उत्सुकता है चुनाव को लेकर कि हम लोगों को। जी, किसके काम पर आपको भरोसा होता है? जो विकास का काम करता है उस पर भरोसा होता है। कितने लोग इधर पश्चिम बंगाल के हैं, कितने लोग दूसरे राज्यों के हैं जो यहाँ पर आके बसे हुए हैं? कोई है जो दूसरे राज्यों से है? दूसरे राज्यों से आके बसे हुए हैं, इसीलिए मिनी इंडिया ऐसे कहा जाता है। दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए तो बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोग के लिए अच्छा करे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन, इकोनॉमी स्टेट वाइज हो कि नेशनल वाइड हो, कि जो सही इसको आगे लेके जा रहा है, जनता उसको समझने का क्षमता है उन लोग में। इस चुनाव में मुद्दा है एजुकेशन, इस चुनाव में मुद्दा है रोजगार, इस चुनाव में मुद्दा है महंगाई, और इन तमाम अगर दृष्टि से हम देखें, निरपेक्ष होकर के अगर हम देखें, तो इसमें केंद्र की जो सरकार है वो सरकार तमाम मुद्दों पर फेल है। ये एक आदमी को बदनाम करने के लिए साजिश है, क्योंकि मोदी आज काम कर रहा है बढ़िया, वर्ल्ड की 3rd पोजीशन में आ गया है। हम लोग का गरीब आदमी का कुछ नहीं है। सही बोल। हाँ, कुछ नहीं है। जो दीदी जो पैसा दे रही है वो क्या किसी जातिवाद देख के दे रही है? जो बीजेपी के लोग पूछे जिनको उनके घर में क्या 1000 रुपए मंथली नहीं पहुंचता है। मोदी जी जो 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रही है वो उनका जाति देख के दे रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम में सरसों तेल 60 रुपए किलो था, आज कहाँ है? 50 रुपया 40 रुपया आपका पेट्रोल था, आज कहाँ है? इस बार 400 पार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नौकरी, बंगाल में तो नौकरी नहीं है। यहाँ से बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने लिखने के लिए और नौकरी के लिए। जो भी विपक्ष में रहता है वो चोर है। आप बताइए कि मोदी जी बतावे, उनके पास नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है, वो कितने करोड़ का घोटाला किया है? अजित पवार वापस आ गए।
बहुत सारे प्रश्न हैं विकास को लेकर, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस एसएस अहलुवालिया। अब आइए सीधा यहाँ से रवाना होंगे आसनसोल से दुर्गापुर के लिए। चलिए। 37 सालों से जो वाम दलों का गढ़ रहा, उसी पश्चिम बंगाल में अब हम पहुंच गए हैं दुर्गापुर सीट पर। दुर्गापुर सीट दरअसल देखिए स्टील प्लांट के लिए भी ये जगह जानी जाती है, और इसी के साथ साथ अगर आप चर्चा करें तो 37 साल तक तो किसी और पार्टी को मौका ही नहीं मिला, वाम दलों का यहाँ पर गढ़ रहा। लेकिन उसके बाद टीएमसी यहाँ पर जीत हासिल करती है 2014 में। 2019 में बाजी कैसे पलटती है जब बीजेपी ने 18 सीटें 42 में से जीती इसी पश्चिम बंगाल में, तो एक सीट उसमें एसएस अहलुवालिया ने इसी दुर्गापुर सीट से जीती थी। अब एसएस अहलुवालिया चले गए हैं चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह की जगह आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, तो यहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं खुद दिलीप घोष, और दिलीप घोष के सामने है कीर्ति आजाद झा टीएमसी की तरफ से। आइए जानते हैं दुर्गापुर की जनता चुनावों को लेकर क्या सोच रही है। एक्चुअली हम उन्हें चाहते हैं जो हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल कुछ काम किए। Like Modi has done nothing for us. Like being an individual, I want to question him what he has done for me as an individual. इस बार जो वोट हो रहा है वो देश चलाने की बात आती है, तो हम लोग ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 5 साल के लिए रहे। अभी स्टेट गवर्नमेंट और देखिए और सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, नौकरी कहाँ है। 8 साल बीजेपी आके कितना क्या कर लिया, कौन सा इंडस्ट्री दिया है। बंगाल में ममता है, ममता कितना इंडस्ट्री दिया, एक सेफ्टी पिन का इंडस्ट्री हमको दिखा दीजिए। जितना भी दुर्गापुर में क्या है, दुर्गापुर में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज है, सब वाम अमल में हुआ है, वाम कांग्रेस अमल में। इस बात 400 पार क्यों भाजपा आएगा, भाजपा अच्छा। बंगाल में देश के लिए भाजपा जरूरत है। जो एसएस अहलुवालिया था 5 साल यहाँ पर था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं, अगर उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया है तो वहाँ यहाँ से क्यों उम्मीदवार नहीं है, कोई आसनसोल क्यों खड़ी हुआ है। कीर्ति आजाद कौन सा दुर्गापुर का आदमी है। तापमान बहुत गर्म है दुर्गापुर में, जनता की बात आपने सुनी है। यहाँ से सीधा चलेंगे बशीरहाट में जनता क्या कह रही है उनके बीच में। तो बशीरहाट सीट में हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं राजनीतिक पार्टियों से, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या चूंकि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लड़ाई है? क्योंकि अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि ममता दी और अधीर बाबू तो एकदम आमने सामने है। ऑल इंडिया में तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई होता है। तो हमने मोदी जी तो 10 साल पहले कहा है कि हर साल में बेरोजगार 2 करोड़ को बेरोजगारी जो है नौकरी देंगे। जो काला धन है स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंक में जो काला धन है वो देश में वापस करके हमारे देश के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख को भेजेगा। तो काला धन कहाँ है, नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी तो बढ़ गया। लोग मिलके लड़ते ममता दी से तो फायदा हो सकता था ना, दोनों को फायदा होता। जो एंटी बीजेपी वोट्स है वो आपको मिलता, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे लड़ाई कर बैठे, तो इंडिया गठबंधन में कहाँ दोस्ती है? ममता जी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ। इसका फायदा बीजेपी को होगा? बीजेपी का तो होगा ही फायदा। बंगाल में तो चुनाव में डायरेक्ट फाइट भाजपा वर्सेस तृणमूल है, कांग्रेस और लेफ्ट कोई नहीं हुआ फाइट में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ पर बशीरहाट सीट में ये लड़ाई चर्चा कर रहे हैं। लड़ाई नहीं है, चर्चा है। सब पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन कुल मिलाकर जंग का फैसला 4 जून को आना है, और 4 जून को फिर सभी से बात होगी।